देखना पड़ेगा ऐसे ऐसे दे रहा है कि एग्जाम पता नहीं चला 50-50 की नंबर का रहता है उसमें। कहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे? जैन धर्म पूरा पढ़ लिए थे। महावीर जी के बारे में बता रहे थे। महावीर जी के बारे में हम लोग बात करते हैं। स्टार्टिंग बात है ना। आपने परसों छुट्टी रही परसों झंडा परसों छुट्टी रही क्या परसों 26 जनवरी को ना है 26 जनवरी कल कौन दिन है? संडे को कल हो जाएगा पढ़ाई। छुट्टी रहेगा तो फिर दिक्कत हो हम नहीं आएंगे कल संडे बनाए सेकंड संडे बोलो से क्या है कहाँ तक सेकंड संडे मनाया जाता अथी है देखो एक बार हमरे हैं अभी नहीं है चालू का वही करे देखिए हम लोग सबसे पहले पढ़े थे पार्श्वनाथ के बारे में, ठीक है। पार्श्वनाथ कौन वंश से थे? तो इक्ष्वाकु वंशीय किसके पुत्र थे? अश्वसेन के पुत्र थे, ठीक है। और इनके अनुयायियों को हम लोग क्या कहा गया? निग्रोथ कहा गया। फेयर बनैले बड़ा फेयर का लोग क्यों के नहीं बना? अब एक दिन डंडा उठाए मैं बरियार मार मारे उसके बाद से तू लोग पढ़ले और छोड़ दे तो उहे न कर रहे हैं हम एक हाथ में मारबे करते फिर दोबारा लड़का हमारे पास नहीं होता। वो बनेगा नहीं तो कैसे होगा? बोर्ड पर से उतारा ही नहीं कि कॉपी में बनबे ना करे तो समझ में आई कहाँ से? बना है लेकिन आधा तो उहे न कर रहे हैं बोर्ड पर से उतारना ही नहीं है कॉपी में बनबे नहीं करेगा तो वो याद होगा कैसे? खाली वो वाला छूट गया है। देखिए अच्छा जैन धर्म के प्रथम संस्थापक के थे तो ऋषभ देव, इनको ही आदिनाथ भी कहा जाता है। 22वां नंबर के रहे अरिष्टनेमी। देखिए तो पार्श्वनाथ जो थे पार्श्वनाथ कौन धर्म की स्थापना किए थे? तो चातुर्यार धर्म की स्थापना किए थे। कौन धर्म का स्थापना किए? चातुर्यार। आई उसमें 4 गो चीज बताए थे। कहे थे पहला कि सत्य बोलो, अहिंसा मत करो, असत्य, अपरिग्रह, ठीक है। पार्श्वनाथ ने नदियों को भी अपने धर्म में प्रवेश दिया क्योंकि जैन ग्रंथ में स्त्री साध्वी अध्यक्षता पुष्पचूला का विवरण मिलता है। किसका विवरण मिलता है? पुष्पचूला का, ठीक है। पारसनाथ की पहाड़ी जैन धर्म से संबंधित है। पारसनाथ की पहाड़ी किससे संबंधित है? जैन धर्म, ठीक है। अब देखो ना बात सुनना है ना जाके घर पे पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पढ़ाई होगा तो आपस में बतियाते रहो, पूछो तो एगो कुछ नहीं कहता कहा तो पढ़ाई हो गई। देखो पार्श्वनाथ को झारखंड के गिरिडीह जिले में, ठीक है, गिरिडीह जिले में समेत पार्श्वनाथ पर्वत पर निर्माण प्राप्त हुआ। निर्माण का मतलब क्या हो रहा है? ज्ञान, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि पार्श्वनाथ की शिष्यता महावीर के माता पिता ने ग्रहण किया था। मतलब ऐसा माना जाता है लेकिन कन्फर्म नहीं है कि पार्श्वनाथ के जो शिष्य थे वो किसके पिता थे? महावीर के माता पिता थे, ठीक है। महावीर स्वामी कौवे नंबर का तीर्थंकर थे? तो 24वां नंबर के। कौन नंबर? 24वां। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हम लोग किसे कहते हैं? तो महावीर स्वामी को। कौवे नंबर के थे? 24वां नंबर के थे। अच्छा इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी में कुंडलवन कुंडग्राम वैशाली बिहार। जबकि गौतम बुद्ध के कहाँ बैठे जन्म? नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था? 583। पिता के नाम देखिए महावीर स्वामी 63। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, ठीक है। और ये कौन वंश से थी? पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी का महावीर स्वामी गौतम बुद्ध में जाएगा तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। इनके माता जी का क्या नाम था?
त्रिशला। हाँ, उनके माता जी के महामाया। एक कौन वंश से थी? लिच्छवी शासक छेटक की वंश थी। इनके पत्नी के क्या नाम था? यशोदा। और उनके पत्नी के यशोधरा। इनके पत्नी के यशोदा। एक कौन गोत्र की कन्या थी? कुंडीय गोत्र की कन्या थी। पुत्री के इनके क्या नाम था? प्रियदर्शनी। एगो उनका लड़का था, उनका लड़की नहीं, राहुल। ठीक है। इनके अच्छा पुत्री रहेगी तो दामाद होगा, दामाद के क्या नाम था? जमाली। ठीक है। एक गृह त्याग कब किए थे? 30 वर्ष। ठीक है। और गृह त्याग कब किए थे? 29 वर्ष की अवस्था में। 29 वर्ष। इनको 12 साल के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुआ कि जबकि उनको 6 साल के। ठीक है। मैंने इनको 42 साल की उम्र में, उनको 35 साल के। ठीक है। देखिए वैशाली के जाम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट और उनका भाई रहे निरंजना। निरंजना नदी का अभी क्या नाम बा? पुनपुन। ठीक है। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? अब गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। महावीर अर्थात पराक्रमी, जिन अर्थात विजेता, कैवल्य तथा इंद्रजीत इंद्रियों को जीतने वाला कहा गया है। ठीक है। अच्छा मृत्यु को हम लोग मृत्यु को क्या कहा गया है? निर्माण। ठीक है। मृत्यु को निर्माण कहा गया था जी इसमें। देखिए उसको ज्ञान प्राप्ति। देखिए 468 ईस्वी में राजगीर के पावपुरी में मल राजा सृष्टिपाल के दरबार में इनका क्या हो गया? मृत्यु। क्या कर? जैन धर्म में निर्माण के मतलब होता है मृत्यु। ठीक है। तो उसमें भी तो निर्माण का मतलब है। हाँ तो तू लोग ज्ञान बता दे रहा है कुछ नहीं, वहाँ परिनिर्वाण है इसमें। देखिए जैन धर्म में सर्वाधिक बल किस पर दिया गया है? सर्वाधिक बल दिया गया है जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों को क्या कहा गया? वर्जित। क्योंकि दोनों में जीवों की हिंसा होती है। ठीक है। इसमें राजकीय संरक्षण है तो उसका मतलब क्या होगा? कच्ची में दोनों में है राजकीय संरक्षण। राजकीय संरक्षण कहाँ राजकीय संरक्षण दिया हुआ? इसके देखो वाले में। अच्छा रुको पूछ लेना, कुछ डाउट बीच में मत पूछो। देखो ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ। ठीक है। प्राचीन नाम अभिवर्तमान नाम क्या है? परुष्णी। परुष्णी। परुष्णी नदी का अभिवर्तमान नाम क्या है? अभी का नाम है रावी। परुष्णी का रावी। पहले का नाम था सतुद्री। तो ये तो आसान है। सतुद्री। स से सतुद्री, स से सतलज। सतलज। अस्किनी। अस्किनी का नाम था चिनाब। अस्किनी का चिनाब। विस्तस्ता। विस्तस्ता का क्या नाम था? झेलम। विस्तस्ता का झेलम। ठीक है। विपाशा। विपाशा व्यास। विपाशा का क्या नाम था? ठीक है। और गोमती। तो ये तो आसान है। गोमती का गोमत। लेकिन अभी अगर हम लोग गोमती करते हैं, गोमा कौन नहीं कहता है। ठीक है। कुंभा। कुंभा का काबुल। ठीक है। और देखो सादा नीरा। सादा नीरा कौन का नाम था? गंडक। इसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? हाजीपुर। सिंधु। सिंधु तो सूख गया। सिंधु सिंधु नदी का क्या नाम है? से वही पूछ रहे, सूख गया है कि पानी? सिंधु नदी का क्या नाम है? इंडस। सिंधु नदी का नाम इंडस। यहाँ पढ़ाई हो रहा है तो सूख गया था। इनको सचिन कुमार बताए थे यहाँ पढ़ाई हो रहा है क्या?
सचिन सचिन हाँ वो आ जाएगा तो जोड़िए तो लग जानते हैं, मार संग पढ़ते तुम्हें थे। कहा था कि हम ही नहीं क्या कर रहे थे इनके कहीं बोला मार था संग पढ़ते थे। कुंभ का कुरम कौन सा चीज? अरे अरे भाई उधर का ही क्या नाम है, टाणवा परसा का। एक 2 दिन 3 दिन आया था बस। अच्छा नेपाल का है, चल देख वैदिक काल के अच्छा यहाँ पे देखिए एक बार परुषणी का क्या नाम होगा? राती रावी। रावी और सतुद्री का सतलज सतलज। अश्किनी चीना विशस्ता झेला पिपासा ब्यास गोमती कोमल कुंभा कपूर सारा नहीं रहा गंडक गंडक सिंधु इंदस कुम्भ। कुर्रम अभी बेटा के पीछे तो सब बहुत पड़ जाएगा। ठीक है देखिए वैदिक काल के विषय में जानकारी सबसे महत्वपूर्ण स्रोत वैदिक साहित्य से मिलता है। ठीक है वैदिक साहित्य की रचना 1500 BC से लेकर 600 BC के बीच हुआ था। कब हो रहे हो? वैदिक साहित्य हुआ था 1500 BC से लेके और 600 BC। इसका डेट पूछता है। ठीक है तो क्लास में बैठ के अगर टीचर का बात हम लोग नहीं सुन पा रहे हैं तो याद दिमाग से निकाल के फेंक दे कि मतलब याद होने वाला है। जिंदगी में कबो नहीं याद होगा। बात जाएगा ना कौनों पर हम लोग अगर बैठ के पढ़े। अभी तो दांत चेयर में मजा आते बा। देख दांत चेयर ना बंद हो जाए 22-23 उम्र में सब अपने से खुशी। बात जाएगा ना हर एक टेंशन खत्म हो जाएगा। ना मोबाइल चलाने का टेंशन ना घूमने का टेंशन। चलाना है हंसा कौन सा बात देखो 1500 BC से 600 BC में वैदिक साहित्य। ठीक है वैदिक साहित्य के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? तो वेद पढ़ते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ते हैं, अरण्यक पढ़ते हैं, उपनिषद की संख्या कौ करे हो? और वेद 4 गो हुए। ठीक है ब्राह्मण ग्रंथ कौ गो? हाँ ब्राह्मण ग्रंथ कितना था? 4 गो। अरण्यक उसके बाद उपनिषद हमने के देख वेद कब पढ़ रहे हैं? 108। तो इसमें 4 गो वैदिक साहित्य में हम लोग 4 गो पढ़ेंगे। ठीक है देखिए वेद की रचना ईश्वर से किया जाता है। वेद की रचना किससे किया जाता है? ईश्वर से। वैदिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? वेद का शाब्दिक अर्थ होता है पवित्र ज्ञान या जानना। क्या होता है? पवित्र ज्ञान या जानना होता है। ठीक है वेद की रचना हम लोग किससे करते हैं? ईश्वर से करते हैं। इसलिए वेद को हम लोग अपौरुषीय कहा जाता है। वेद को हम लोग क्या कहते हैं? अपौरुषीय। अपौरुषीय वेद को एक और ही नाम का अपौरुषीय। वेद की रचना कौन भाषा में भाई रहे? संस्कृत। सब तो संस्कृत भाषा में। ठीक है भाषा के कारण एथी वाला क्या हुआ है? जौन बौद्ध धर्म था कैसे विनाश हो गया? पाली भाषा से आ गया संस्कृत। ऐसे क्या होगा विनाश। अब हमने के कहा था कि अब सब जितना बिहारी है सब कल से क्या बोलेगा? फ्रेंच। पता चले कि फ्रेंच के फ्रेंचिया भोजपुरी बना दिया वही में। देख हमने के लास्ट में वाह जोड़ देते हैं। कोनो का नाम सुन ले बड़ा कि राम कहाँ बड़ा रामाबा ऐसा नाम ही बिगड़ वेद ठीक है देखो वेद का है 4 गो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। तो हम लोग वेद के बारे में पढ़ लेते हैं बारे में पढ़ना नहीं ऐसे शुरू से ही पढ़ लेते। ठीक है चलिए हो गया।
कल कल वो रहेगा, कल छुट्टी कद रहे आ कल पूरा फेयर सोमवार को पूरा एकदम चाहिए, ना तो कम से कम 20 घंटा से कम ना मारेंगे। सोमवार के क्या है, तब कल पढ़ाई होगा, ठीक है, कल पढ़ाई होगा और काल पूरा फेयर, ठीक है, सोमवार के ना काल चाहिए, काल पूरा फेयर बना के लेना है। अगर नहीं बना है तो कैसे बनाएंगे? कहाँ जा रहा है, दवाई लाने ठीक है, पढ़ के जाना, ठीक है, और ना तो वीडियो बना के आप 20 घंटे से कम ना मारे, बुझा दो। वीडियो मत बनाइए। और ओकरा बाद फिर इंस्टाग्राम पर छोड़ा, यूट्यूबो पर छोड़ा, यही पर और फिर स्टेटस ला के हम यहाँ भगवत तक पूरा कर लिए। हम कुछ नहीं जानते हैं, सब काल फेयर चाहिए। अभी रुक जा थोड़ा सा, हम अभी ये हिसाब कर देखो। जैन धर्म में जैन धर्म में 18 पापों की चर्चा की गई, उससे कौन बात नहीं है। देखिए जैन धर्म में 18 गो पापों की चर्चा की गई, कौगो पापों की चर्चा की गई। देखिए जैन साहित्य के बारे में हम लोग बात करेंगे तो जैन महावीर के समकालीन शासक थे बिंबिसार। कौन कौन थे, अशोक कौन से, अशोक बौद्ध धर्म से संबंधित है, वहाँ बतले रहे नहीं तो 3 गो शासक, ठीक है। वैसे ही जैन संगीति में बिंबिसार, चंडप्रघोत, अजातशत्रु, उदायन, दधिवाहन, चेटक, चेटके की बहन थी कौन, यशोदा, ठीक है, जो किसकी पत्नी थी, महावीर स्वामी की, ठीक है। देखिए महावीर स्वामी के समकालीन के रहे, बिंबी, एगो अच्छा यहाँ याद रखना है, एगो बिंबिसार है, एगो बिंदुसार है, तो कंफ्यूज ना। वो मौर्य वंश का हाँ। था ये। देखिए बिंबिसार, चंडप्रघोत, उदायन के बारे में तो हम लोग को संस्कृत में भी पढ़ना है 10वां के, ठीक है। अजात शत्रु, ठीक है, ये वाला हम लोग पढ़ेंगे तो ये खाली अपने बाबूजी के हत्या क बना था, ठीक है। देखिए ओकरा बाद से उदायन, अशोक भी तो 100 गो का भाई के मारा था। दधिवाहन, हाँ 99 को मारा था, छेटा, बिंबिसार, चंडप्रघोत, अजातशत्रु, उदायन, रही बात मत करो, दधिवाहन और चेटक, ये सब कौन धर्म से, कौन धर्म में, जैन धर्म से। जैन धर्म को मानने वाला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, और जबकि ओकर नाती सम्राट अशोक, वो मानता था बौद्ध धर्म, यही माना। देखिए कलिंग नरेश खारवेल, अमाघ वर्ष राष्ट्रकूट, उदायन, ठीक है। प्रथम जैन सम्मेलन के दौरान पाटलिपुत्र के शासक चंद्रगुप्त मौर्य, अच्छा एगो में जैन भाई रहे, और जबकि उसमें भी होता बौद्ध धर्म में, तो पहले का कहाँ भाई रहे हो, पहले वैशाली छोड़े हुए, राजगीर। शासक कौन था, अजातशत्रु, कब भाई रहे, 443 ईस्वी। अध्यक्ष के रहे हो, के रहे अध्यक्ष, अध्यक्ष महाकश्यप, ठीक है। देखिए तो अब देखो मेन चीज है ना कि जैसे हम लोग अब याद कैसे होगा, जैसे आज जो चीज पढ़ लिए अब उसको रिवीजन करके फेर बना देने से थोड़ा होगा। आज जैसे पढ़ ली तो फिर ओकरा के कोशिश कर लो कि 3-4 दिन तक खाली पढ़ना है, याद करने की कोशिश नहीं करना है। कैसे कि हम लोग जब प्राचीन इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री जब पढ़ रहे हैं तो इसमें 20 बार एगो क्वेश्चन का मतलब जवाब मिलेगा, मतलब जाएगा ना, जहाँ जहाँ भेटाएगा वहाँ वहाँ पे हम रिवीजन कराते जाएंगे, पूछते जाएंगे रिवीजन। तो खाली पढ़ने के ध्यान से पढ़े के केमा, अब पढ़ रहे हैं ऐसे महावीर स्वामी के समकालीन शासक, आ दिमाग में चलता कि आज बराती जाएगा, ठीक है, तो वैसे नहीं पढ़ना है। पढ़े का मतलब परफेक्ट था, ठीक है। देखो आ कब ध्यान तार केंद्र साथी से, जब तू बैठ के पढ़ता रह। अगर देखिए कैसे, अगर मान लें कि इतना दूर का अगर आँख भारी लगने लगा पढ़ाई के समय, तो समझ लिया कि पढ़ाई पर ध्यान बा, आ ना तो अगर है दर्द नहीं के करत इतना दूर तो बुझ ले कि पढ़ाई पर ध्यान तुम्हारा नहीं है, जगह। हाँ तो कॉपी देख के रख। मैं देख के चलता रहा। प्रथम जैन सम्मेलन कहाँ भई रहे हो,
तो देखिए प्रथम जैन सम्मेलन हुआ था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। होगा तो चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य जो था, ठीक है। कहा जाता है कि मतलब पाटलिपुत्र का स्थापना कौन किया? पाटलिपुत्र का तो उदयन किया था ना। उदयन पाट मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के काल में तो पूरा सौंदर्य व्यवस्था बढ़ गई। समझा क्या ना? अब किसी शासक अब नीतीश कुमार का काल चलता, ठीक है, तो इसमें क्या है, अब लालू यादव का राज था तो उस टाइम पूरा रोड खराब रहे, बिजली ना रहे। अब क्या है, अब नीतीश कुमार का है तो पूरा एकदम माने रोड के नक्शा क्या है, माने हम लोग हर एक स्टेट से आगे हैं। यूपी में हम लोग जा रहे हैं, यूपी से बहुत आगे हैं रोड के मामले में, क्योंकि हम लोग बहुत हैवी रोड हो गए, ठीक है। हम लोग रोड बना देते हैं बिना नदी के पुल बना देते हैं खेत में। अब चलो इतना हम लोग डेवलप है देखो हम लोग बहुत आगे। तो अनिश से घुसखोरी पर कंट्रोल हो जाएगा ना, तब समझ ले कि सब चीज़ ठीक है। लेकिन आज हर एक चीज़ में घुसखोरी हो गया। देखिए उदयन पहाड़ी के जैन भिक्षुओं के लिए एक गुफा का निर्माण करवाया था उदयगिरी पहाड़ी में। उदयगिरी पहाड़ी में एक गुफा का व्यवस्था कौन कराया? चंद्रगुप्त मौर्य। कि सब लोग में आई तो रहे। कौन कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। गंग वंश के राजा राजमहल चतुर्थ का मंत्री और सेनापति चामुंड राय ने 1974 में गोमतेश्वर मूर्ति का निर्माण कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में कराया था, जहां 12 वर्ष पर महास्तंभ का अभिषेक किया जाता है। जैसे कुंभ हम नहीं लगेगा तो वहाँ पे क्या लगता है? महास्तंभ अभिषेक, ठीक है। कौन करे रहे? गंग वंश का रहे। कौन वंश का था? गंग वंश का नाम रहे ऊपर, तो गंग वंश का था राजा राजमहल चतुर्थ। राजा राजमहल चतुर्थ, ठीक है। राजा राजमहल चतुर्थ। कौना के सेनापति? चामुंड राय। चामुंड राय के सेनापति, ठीक है। 974 गोमतेश्वर मूर्ति। कौन मूर्ति? गोमतेश्वर मूर्ति का निर्माण करेलक। कहाँ करेलक? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में कराया था। कौन कराया था? ठीक है। कर्नाटक श्रवणबेलगोला में क्या कराया? वहाँ पे मूर्ति का निर्माण कराया 12 वर्ष पर, माने 12 वर्ष पर। हमने यहाँ लगा ना हो को साल को बरिस के बाद लगा था एगो कुंभ, ठीक है, महाकुंभ लगा था। ये 12 वर्ष के बाद देखिए महामस्तक अभिषेक होता है वहाँ पर। देखिए उदयगिरी पहाड़ी में जैन भिक्षुओं के लिए कौन बनाया था? ये बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य। एगो गुफा बनाया था कि सभी लोग आएंगे तो वहाँ पे। तो प्रथम जन बौद्ध संगीति भई रहे 322 ईस्वी में। कब भई रहे? कहाँ भई रहे? पाटलिपुत्र। अच्छा, अभी हम चर्चा किए पाटलिपुत्र की स्थापना कौन किया था? उदयन किया था। देखिए अध्यक्ष के रहे? अध्यक्ष रहे अस्तुलभद्र। के रहे? अस्तुलभद्र थे, ठीक है। 12 अंगों का संकलन जैन धर्म को 2 संप्रदाय में विभाजन किया था। अच्छा, इस टाइम शासक कौन था? कौन था शासक? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। तो लोग सुनबे नहीं किया ध्यान से। चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए ओकरा बाद कब भई रहे? जो सरकार 513 या 516। देखिए ये हुआ था वल्लभी गुजरात। वल्लभी गुजरात। ज्योग्राफी में हम लोग पढ़बो किए। गुजरात कौन देश के साथ सीमा साझा करता है? पाकिस्तान। एमे के रहे हो? अध्यक्ष रहे क्षमा श्रमण। क्षमा श्रमण, ठीक है। देखिए क्षमा श्रमण का थे शासक थे। अध्यक्ष से शासक नहीं थे। अध्यक्ष